कार्तिक मास की आज की कथा इस प्रकार है। कार्तिक मास की आज की कथा गरुण, सुदर्शन चक्र और श्री कृष्ण की रानियों के गर्व भंग की है। आशा है ये कथा आपको पसंद आएगी। कार्तिक मास में इन कथाओं को श्रवण करने से आपको बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है। लेकिन इस कथा को सुनने के पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं कार्तिक मास की आज की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गरुण को यक्षराज कुबेर के सरोवर से सौगंधिक कमल लाने का आदेश दिया। गरुण को यह अहंकार था कि मेरे समान बलवान और तीव्रगामी प्राणी इस त्रिलोक में दूसरा नहीं है। वे अपने पंखों से हवा को चीरते हुए दिशाओं में प्रतिध्वनित करते हुए गंधमादन पर पहुंचे और पुष्प चयन करने लगे। महावीर हनुमान जी वहीं पर रहते थे। वे गरुण के इस अनाचार को देखकर उनसे बोले, तुम किसके लिए यह फूल ले जा रहे हो और कुबेर की आज्ञा के बिन ही इन पुष्पों का क्यों विध्वंस कर रहे हो? गरुण ने उत्तर दिया, हम भगवान श्री कृष्ण के लिए इन पुष्पों को ले जा रहे हैं। भगवान के लिए हमें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। गरुण की बात सुनकर हनुमान जी कुछ क्रुद्ध हो गए और उन्हें पकड़कर अपनी कांख में दबाकर आकाश मार्ग की ओर से द्वारिकापुरी चल पड़े। उनकी भीषण ध्वनि से सारे द्वारिकावासी संत्रस्त हो गए। सुदर्शन चक्र हनुमान जी की गति को रोकने के लिए उनके सामने जा पहुंचा। हनुमान जी ने झट उसे दूसरी कांख में दबा लिया। भगवान कृष्ण ने तो यह सब लीला रची थी। उन्होंने अपने पार्श्व में स्थित रानियों से कहा, देखो हनुमान क्रुद्ध होकर चले आ रहे हैं। यहाँ यदि उन्हें इस समय सीताराम के दर्शन न हुए तो वे द्वारिका को ही समुद्र में डुबा देंगे। अतः तुम में से कोई तुरंत सीता का रूप धर लो और यहाँ आ जाओ, देखो मैं तब तक राम बन जाता हूँ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण राम के स्वरूप में परिणत हो गए और आसन पर बैठ गए। अब जानकी जी का रूप बनाने को हुआ तो कोई भी ना बना सकी। अंत में भगवान ने श्री राधा जी का स्मरण किया। वे आईं और झट जानकी जी का स्वरूप बनाकर बैठ गईं। इसी बीच हनुमान जी वहां उपस्थित हुए। वे अपने इष्ट देव सीताराम को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। इस समय भी वे गरुण और सुदर्शन चक्र को बड़ी सावधानी से अपनी बगलों में दबाए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने राम वेश धारण कर रखा था। उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स तुम्हारी कांख में यह क्या है दिखाई पड़ रहा है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं सरकार, यह तो एक दुबला सा क्षुद्र पक्षी है जो निर्जन स्थानों में मेरे श्री राम भजन में बाधा डाल रहा था। इसी कारण मैंने इसे पकड़ लिया। और दूसरा यह चक्र सा एक खिलौना है, यह मेरे साथ टकरा रहा था, अतएव इसे भी मैंने दबा लिया है। आपको यदि पुष्पों की ही आवश्यकता थी तो मुझे क्यों नहीं स्मरण किया? यह बेचारा पखेरु महाबली शिव भक्त के यक्षों के सरोवर से बलपूर्वक पुष्प लाने में कैसे समर्थ हो सकता था? भगवान ने कहा, अस्तु, इन बेचारों को छोड़ दो। मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम जाओ और अपने स्थान पर स्वच्छंदता पूर्वक भजन करो। भगवान की आज्ञा पाते ही हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र और गरुण को छोड़ दिया तथा जय श्री राम कहते हुए गंधमादन पर्वत की ओर चले गए। गरुण को गति का और सुदर्शन चक्र को शक्ति का, महामहिषियों को सौंदर्य का जो बड़ा गर्व हो रहा था वह एकदम चूर्ण हो गया। यह कथा हमने ली है ब्रह्म वैवर्त पुराण से। आशा है आपको पसंद आई होगी। कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।